हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दशमलव रूप में जो संख्या दिया होगा उसको हम p बटा q, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, के रूप में कैसे बदलें ये हम सीखने वाले हैं। और आज का हमारा सवाल है दशमलव रूप को p बटा q के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 0.53 और दूसरा क्वेश्चन है 16.8, इसको भी सीखेंगे। और 1.5 बार यहाँ पर बार के रूप में दिया हुआ है और इसको भी p बटा q के रूप में लिखना है। तो p बटा q को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर 1.5 बार दिया है, बार का मतलब होता है रिपीट होने वाली संख्या, मतलब 5 यहाँ पर बार बार आएगा। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल है हमारा 0.53। जब इसको हम हल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.53। अब हमें इसको ध्यान देना रहता है कि अगर यहाँ पर हम दशमलव नहीं रहता तो क्या इसको पढ़ते। अगर दशमलव यहाँ पर नहीं रहता तो हम इसको पढ़ते 0.53। तो 0.53 का मतलब हुआ ये 53 हो जाएगा। ये 53 लिखेंगे यहाँ पर हम, और इसके बटे में हम लिखेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के यहाँ पर बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 2 जीरो लिखेंगे और यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। या दशमलव के नीचे 1 और इधर जितने अंक उतने जीरो, तो यहाँ पर हो गया 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसके बाद अंश और हर दोनों संख्या को हम देखेंगे क्या वो कट रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर का विषम संख्या है और नीचे का सम संख्या है, तो सम विषम संख्या नहीं कटेगा, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये p बटा q के रूप में लिखा गया, मतलब यही परिमेय संख्या के रूप में हो गया। इसके बाद अगला सवाल है हमारा 16.8। तो ये हो गया 16.8। अगर इसको अब फिर से हम देखते हैं ध्यान से, दशमलव नहीं रहता तो इसको हम क्या पढ़ते, इस दशमलव को हटा देते हैं। चलिए, तो दशमलव को जब हटा देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 168। देखिए यहाँ पर 16.8 था, अगर इसको हम दशमलव को हटाते हैं तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखिए 168। तो यही 168 को हम यहाँ पर लिखेंगे 168। ये हो गया। फिर बटे का चिन्ह खींचना है और यहाँ पर दशमलव के नीचे, जहाँ पर दशमलव था वहाँ पर नीचे मतलब 1 लिखना है, और दशमलव के बाद के संख्या को देखना है। यहाँ पर तो कितने अंक हैं, यहाँ पर 8 है, अकेले है, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे। 1 अंक होगा तो 1 जीरो, 2 अंक होगा तो 2 जीरो। जैसे ऊपर वाले में 2 अंक था तो 2 जीरो बढ़ाए थे, तो ये हो गया ये 168/10। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये सम संख्या है दोनों, अंश और हर का। तो यहाँ पर दोनों संख्या कटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से काट देते हैं यहाँ पर हम, 2 पचे 10 हो जाएगा, और 2 अठे 16 और 2 चौको 8। तो ये आ गया हमारा 84/5। तो हमारा जो आंसर आएगा 16.8 का जो p बटा q के रूप में, वो हो जाएगा 84/5। ये हो गया हमारा आंसर। ये दूसरा का हो गया। अगला हमारा सवाल है 1.5 बार। तो 1.5 बार को कैसे लिखा जाएगा। 1.5 बार का मतलब होता है 1.5 इस तरह से ये डॉट डॉट के रूप में आएगा। इसका मतलब है जब हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद 5 आता रहेगा, ये है इसका मतलब। तो इस तरह के संख्या को, दशमलव वाली संख्या को हम लोग किस तरह से p बटा q के रूप में लिखेंगे, यही सीखना है, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है। और इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना, इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर 1.55। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 बार 5 लिखे, हम 3 ही लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये डॉट डॉट का मतलब होता है ये संख्या रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या, 5 रिपीट होगी। ये हो गया, इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब फिर से हम सवाल पर आते हैं यहाँ पर। तो दशमलव के बाद 5 बार, 5 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम फिर से देखते हैं, दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, और दशमलव के नीचे हम 1 लिखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दशमलव के नीचे अगर हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 10 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 5 है, 5 के ऊपर बार है जो कि रिपीट हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर 1 अंक के बाद है
तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा रहे हैं और एक जीरो बढ़ाने के बाद में उसी का हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा। इधर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर x के साथ में गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। फिर बराबर 10 गुणा हम यहाँ से लिख लेंगे 1.55 डॉट डॉट है, इस तरह से। इसको जब आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 10x बराबर 10 का गुणा जब 1.5 के साथ में गुणा होगा तो 1.5 गुणा 10 करेंगे तो क्या आता है 15 आता है। तो ये हो जाएगा 15.55 और ये डॉट डॉट के रूप में हम इस स्लिप को लिखेंगे। इसका नाम हम समीकरण नंबर क्या देंगे, 2 देंगे। अब ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 में 1 को घटाने पर ये लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 10x है, समीकरण दूसरा का बायां पक्ष, तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस यहाँ से ये x, तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे। फिर बराबर 15.55 डॉट डॉट के रूप में लिखेंगे इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, माइनस ऊपर है यहाँ पर 1.55 तो 1.555 ये भी डॉट डॉट के रूप में, तो इसको हम भी कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 9x। फिर बराबर यहाँ पर अब इसको कैसे घटाना है ये बहुत आसान है, इसको देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे घटेगा, लेकिन ये घटाना बहुत आसान है। इसको हम किस तरह से घटाएंगे तो चलिए देखते हैं इसको कैसे घटाया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 15, फिर यहाँ पर 10.55 ये डॉट डॉट है यहाँ पर, और नीचे क्या है 1.55 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.55 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 5 है जबकि नीचे 3 है, तो हम यहाँ पर ऊपर में ज़रूरत के हिसाब से और 5 हम लिख सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। अब 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ भी 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ भी 5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा। दशमलव का दशमलव और 15 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यही चीज़ होता है यहाँ पर, घटाने का तरीका यही है। बस यहाँ पर 15 में इस 1 को घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 आएगा और इधर की जितनी संख्या है वो सब पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हाँ आ गया 9x बराबर 14। तो इस तरह से हम लिखेंगे x बराबर 14/9। अब यहाँ पर देखते हैं अंश जो है वो भी सम संख्या है और हर विषम संख्या है, तो ये भी नहीं कटेगा। हम इस x को ही हम क्या कहेंगे, p/q बोलेंगे। तो ये p/q बराबर आ गया 14/9। हम बटे के रूप में लिख चुके हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख चुके हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब 14 को हम 9 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 1.55 के रूप में आएगा। लास्ट में हमें जो आंसर मिला है वो p/q बराबर 14/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।